जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देखना। यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। इस क्लास में हम आपको 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं, जो रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 552, 545, 550, 548। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए 552। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 22 फरवरी, 28 फरवरी, 4 मार्च, 9 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी 28 फरवरी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों, स्टार लगा लेना। रेलवे की एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 6 को। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी भाग नंबर 3। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी लखनऊ में। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी कोहिमा। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत धारा की दिशा को, कुछ नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र को। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में टपकने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा,
दांचीगाम वन्यजीव संरक्षण कहाँ स्थित है? दांचीगाम वन्यजीव संरक्षण कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जम्मू कश्मीर में, असम में, मणिपुर में, नागालैंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे रूबल, डॉलर, पाउंड, ओन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, रूबल। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रायसीना रोड। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, लाल किला। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, क्षणिक दीप्ति के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 20 दिसंबर। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं? रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 5। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे स्टेपस, फीमर, स्कैपुला, ह्यूमरस। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ऊष्मीय ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? जम्मू कश्मीर
पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय, वेग और त्वरण। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, वेग और समय। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। गति के नियम से 1% 100% आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 15 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, 18 दिसंबर। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आवेग, तनाव, घर्षण, गति। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, घर्षण। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे देहरादून, माउंट आबू, हैदराबाद, उधमपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, देहरादून। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे रॉबर्ट ओपनहीमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, स्टार लगा लेना, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 1908, 1910, 1911, 1914। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 1911। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अंडे, धातु, दूध, कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्रांति से 1% 100% जरूर टपकेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मणि सेठना, दिलीप कुमार, दादा साहेब फाल्के, राज कपूर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे सिंधु नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, गंगा नदी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लेना। पिछले एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, एएलपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें